एस्ट्रो सौभाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की। प्रत्येक माह की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, परंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में विशेष तौर से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की स्थिति को भगवान गणेश जी का प्रकाट्य हुआ था। ऐसा विश्वास है कि गणेश जी इन दिनों पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों की सारे मनोरथ को पूरे करते हैं। यानी कि आप जो भी अभिलाषा करते हैं भगवान गणेश से, वे आपकी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। वे आपको सारे आशीर्वाद देते हैं जिनके लिए आप उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी अवधि होती है गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक। तो आज इस विषय में ही हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी कब है, कब होगी अनंत चौदस और उनके स्थापना का दिन कौन सा है और मुहूर्त कौन सा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे बढ़ें उसके पहले आपसे एक मेरा अनुरोध। आपने हमारा ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम नियमित रूप से आपको ज्योतिष, वास्तु और अंक ज्योतिष के विषय में जानकारी देते रहते हैं। साथ ही साथ आपको हम धार्मिक त्योहारों के बारे में, ग्रहों के बारे में और भी वो जानकारियां देते रहते हैं जो कि आपके लिए आवश्यक होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी कब होने वाली है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी के विषय में। पंचांग के अनुसार उदय तिथि से गणेश चतुर्थी होती है 18 सितंबर को, यानी कि सोमवार को। उस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखना है और उस दिन गणेश चतुर्थी के लिए आपको चंद्रमा के दर्शन भी करना है। ध्यान रहे कि चंद्रमा के दर्शन आपको अपनी नजरें नीची करके करना है, क्योंकि चतुर्थी के चंद्रमा से नजरें नहीं मिलाते हैं, उसको सीधे तौर से नहीं देखते हैं। भगवान गणेश की जो स्थापना होगी, जो उनकी मूर्ति की स्थापना होगी, वो होगी 19 तारीख को दोपहर में। 19 तारीख को दोपहर में जो मुहूर्त है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 10:54 दोपहर से लेकर 1:10 तक का जो समय है वो स्थिर लग्न का है और उस समय गणेश जी की स्थापना करें, उनकी पूजन करें तो वो श्रेष्ठ होगा। पूजन की विधि क्या है, क्या क्या आपको चढ़ाना चाहिए, क्या आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार के आपको गणेश जी लाना चाहिए, ये सभी वृत्तांत मैं बताऊंगा आपको आगे इसी वीडियो में। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनंत चतुर्दशी है 28 सितंबर 2023 को। गणेश चतुर्थी है 18 तारीख को, स्थापना होगी 19 तारीख को और अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी 28 सितंबर 2023 को। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। एक चौकी ले लीजिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। गणेश जी की मूर्ति आप बाजार से लेके आ सकते हैं या आप स्वयं भी बना सकते हैं, क्योंकि इन दिनों पर्यावरण प्रेमी हाथ से बनाई हुई मूर्ति पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से बनाई हुई मूर्ति मिट्टी की होती है और प्लास्टर ऑफ पेरिस या विदेश से आयात की हुई मूर्ति नहीं होती। हाथ से बनाई हुई मूर्ति को जब हम विसर्जित करते हैं तो वह पानी में आसानी से घुल जाता है। तो बात कर रहे थे गणेश जी की स्थापना की। आप गणेश जी की मूर्ति लेकर आएँ, चाहे बाजार से लाएं या घर से लाएं। जब भी उसे आप लेकर आएँ तो पूरे गाजे बाजे के साथ लेकर आएँ और उसको सम्मानपूर्वक लेकर आएँ और अपने घर के एक चौकी पर, जिस पे कि आपने पीले रंग का आसन बिछाया हुआ है, उस पर उनकी स्थापना करते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि गणेश जी की जो मूर्ति हो उसमें उनके हाथ में मोदक हो और साथ में मूषक का भी चित्र बना हुआ हो, क्योंकि मूषक के बिना गणेश जी की मूर्ति अधूरी है। मूर्ति लाते समय या मूर्ति बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर की ओर मुड़ती हो। जब आप शाम को पूजा करें तो गणेश जी को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं, उनको अगरबत्ती और धूप दीप दिखाएं, साथ ही साथ उनको दूर्वा भी चढ़ाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ ये भी कि गणेश जी की पूजा में कौन सी चीज़ों का निषेध होता है।
तो सबसे पहले गणेश जी को क्या समर्पित करना चाहिए, क्या उन्हें चढ़ाना चाहिए। आप गणेश जी की जब भी पूजा करते हैं उनको गम गणपताय नमः या ओम गणपताय नमः के मंत्र से उनकी पूजन कीजिए। श्री गणेशाय नमः भी आप बोल के उनको नमस्कार करें। गणेश जी को आप मोदक चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और गेंदे के फूल और लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही साथ आप उनको सिंदूर भी अवश्य चढ़ाएं। महिलाएं सिंदूर नहीं चढ़ाती हैं गणेश जी को, इसलिए महिलाएं केवल लाल फूल चढ़ाएं। गणेश जी को पीले रंग के फूल विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए पीले रंग के आप उनको फूल चढ़ाएं और आप उनको गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये तो थी वे वस्तुएं जो गणेश जी को अवश्य रूप से चढ़ाई जाना चाहिए। अब गणेश जी की पूजा के समय आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, वह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि गणेश जी अप्रसन्न होते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि जब गणेश जी की आप पूजा करते हैं तो आप या तो सफ़ेद वस्त्र पहने या आप पीले वस्त्र पहने, परंतु भूल कर भी गणेश जी की पूजा में आप काले वस्त्र धारण ना करें। गणेश जी को तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उनके प्रसाद में या उनकी पूजन में तुलसी पत्र का निषेध होता है, इसलिए गणेश जी को तुलसी का पत्र न चढ़ाएं। गणेश जी की मूर्ति का स्थापना करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप साउथ डायरेक्शन में उनकी मूर्ति का स्थापना ना करें। चंद्रमा को भी जल का आर्घ्य दें, परंतु चंद्रमा को जल का आर्घ्य देते समय हमें चंद्रमा की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दृष्टि को नीचे की ओर झुका लेना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को देखने से अपयश प्राप्त होता है। तो गणेश चतुर्थी पर आप भगवान गणेश की आराधना करें, उनकी स्थापना करें और उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगें, उनसे आशीर्वाद मांगें। तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, हमारी गणपति बाबा से प्रार्थना है कि आप पर अपनी कृपा बरसाएं और आप सदैव ही प्रसन्न रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आप गणेश जी के पूजन के विषय में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको अवश्य उत्तर देंगे।